अभी टाइम हो रहा है, कहाँ गया टाइम, कितना होगा 4:49। सूरज देवता जी ढलने वाले हैं। मौसम चेक कर लो। मेरी हर एक वीडियो ना आपको मौसम से ही स्टार्ट मिलेगी तकरीबन। देखो कितना अच्छा मौसम हुआ है। कमेंट कर दिया करो आपको क्या अच्छा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। पेड़ आपको हर जगह मिलेंगे, हर घर के आगे मिलेंगे, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। देखो हर घर के आगे एक पेड़ ज़रूरी है। देखो कितना अच्छा एनवायरनमेंट होगा, खुद हिसाब लगाओ। ये घर देखो कितना शानदार है। और वो सामने ना पहाड़ी नज़र आ रही है, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखो, ये जो धुंधला सा नज़र आ रहा है ना, ये पहाड़ी है सारी। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। आज का मुद्दा है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो घर रेंट पे कैसे ले सकते हैं और आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में आया था, मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, पूरे खाद पैद मारे, फिर जाके पता लगा कि भाई कैसे हम रेंट के ऊपर घर लेते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले बहुत कम होंगे क्योंकि वो सारे बिज़ी होते हैं लोग, और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना कोई पसंद नहीं करता, ना ही मुझे मिली। खुद हाथ पैर मारे, कितनी जगह टक्करें खाई, फिर जाकर हमारे को रेंट के ऊपर घर मिला। पहली बात तो ये कि एडिलेड अगर आप आते हो, यहाँ पर तो हाउस क्राइसिस चल रहा है। कोरोना के बाद तो एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया था। आज की डेट में थोड़ा सा ठीक हो चुका हुआ है, लेकिन आज की डेट में जो रेंट हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं। एक हफ़्ते का रेंट अगर मैं यूनिट की बात करूं, $400 से लेकर $550 पर वीक के हिसाब से रेंट देना पड़ सकता है। और अगर आप 3 बेडरूम हाउस की बात करते हैं या 4 बेडरूम हाउस की, उसका रेंट स्टार्ट होता है 550 से लेकर $700 तक, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। अब आप कौन से एरिया में घर लेते हो ये भी बहुत मायने रखता है। स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर आपको कहीं दूर भी मिल सकता है, एरिया आपको क्लोज नहीं मिल सकता है, लेकिन जो भी मिले उठा लेना। रीज़न क्या है, आपको एक तरह की छत मिल जाएगी। कई लोगों को तो यहाँ पर छत भी नहीं मिलती है। यकीन मानो जो कोरोना के एकदम बाहर आए हैं ना, या कोरोना टाइम के ऊपर लोग घर देना बंद कर गए थे। रीज़न क्या है, कोरोना चल रहा था, कोई भी नया बंदा छोड़ कर नहीं जा रहा था, और जो नए आ रहे थे, जो पहले आ चुके थे नए, उनकी लीज़ ख़त्म होने वाली थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन आज की डेट में थोड़ा सा कम हो चुका हुआ है, लेकिन है तो ज़रूर। एक घर के पीछे कम से कम 25 से 30 लोग रेंट के ऊपर देखने जाते थे। आपको रेंट अगर 500 कहा गया है, लोग 520 $530 पर वीक के हिसाब से अपनी बोली लगा आते थे, और हमारा जैसा बंदा जो 500 भी नहीं पे कर पाता था वो रह जाता था। यकीन मानो, जब मैंने अपना 3 बेडरूम हाउस ढूंढने की कोशिश की तो कम से कम मुझे 6 महीने लग गए। खुद हिसाब लगाओ, काम छोड़कर जाना और बाद में जाकर वहाँ पर इतना रश मिलना, हर जगह फॉर्म भरने, ऑनलाइन आपको पहले भरना पड़ता है। थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करोगे। डॉक्यूमेंट भरते भरते मैं कहता हूँ कि यार बंदा फ्रस्ट्रेटेड जैसे हो जाता ना, पूरा वैसे हो गया था। मेरा भी वही काम था। तो इतनी परेशानी आई। एक तो आप काम छोड़कर जाओगे, जब वो इंस्पेक्शंस होती हैं वो कभी 3 बजे रख देते थे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, तो उसकी वजह से आपको अपना काम छोड़कर जाना पड़ता था। तो ये सारे चैलेंजेस मेरे को देखने को मिले। फिर 6 महीने बाद जाकर मुझे मेरा घर मिला रेंट के ऊपर, क्योंकि घर वालों ने आना था। 2 बेडरूम हाउस हमारे लिए अच्छा तो था, सिंगल फैमिली के लिए अच्छा था, लेकिन जब पेरेंट्स ने आना होता है उस टाइम के ऊपर हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। करने वाले तो कर जाते हैं, लेकिन हमारी सिचुएशन ऐसी थी, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने आना था, फर्स्ट टाइम आना था। तो हम चाहते हैं कि यार हमारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस एरिया में घर ले रहे हो, उस आस पड़ोस में कोई पार्क वगैरह है या नहीं। क्योंकि जब आप घर लोगे और आपके साइड में ज़्यादा दूर तक पार्क नहीं होगा, अगर पार्क होगा वहाँ पर रौनक नहीं होगी, तो आपको पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है। वो किससे बातें वगैरह करेंगे, क्योंकि उनका तो यही रहता ना कि आप तो काम के ऊपर चले जाएंगे हम सारे, लेकिन वो कैसे सर्वाइव करेंगे। बंदा पार्क में जाकर अपने और भी पेरेंट्स आए होते हैं कर सकता है। तो ये चलो छोटी छोटी फेसेस मैंने की हैं प्रॉब्लम जो आपको आ सकते हैं। अब आएंगे तो उसका आपने खुद हल निकाल लेना है। मेन मुद्दा हम बात करते हैं
कि आपने यहाँ पर घर रेंट के ऊपर कैसे अप्लाई करना है। 2 तरीके से आप कर सकते हो रेंट अप्लाई, घर अप्लाई। एक तो डायरेक्ट ओनर से, दूसरा कर सकते हो बाय कंपनी। अगर तो डायरेक्ट ओनर से करते हो फिर तो इतने डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती नहीं है। सीधा ओनर को अपनी डॉक्यूमेंट दिखाओ जो वो मांगता है और आपको वो सिलेक्ट कर लेगा। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो वेल एंड गुड। जो मैंने पहला घर रेंट के ऊपर यूनिट जो था मार्डन में लिया था, वो मैंने एक प्राइवेट ओनर से लिया था। प्राइवेट ओनर का मतलब जिसका यूनिट था वही मालिक था। और रात के टाइम मुझे याद है, मैं अक्सर वीडियो में कहता हूँ, इतना काल पड़ा हुआ था, मेरी फैमिली नहीं आना था उस टाइम के ऊपर, तो खुद उबर करके, ना हमारे पास गाड़ी थी ना कुछ था, ट्रांसपोर्टेशन करके जहाँ पर सिर्फ आधा घंटा लगता था वहाँ पर मुझे 1.5 घंटा लगता था। क्योंकि एडिलेड में बस क्या है कि सबसे पहले तो सिटी जाएगी, सिटी से आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है, तो ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। इसके अलावा अगर तो डायरेक्ट ओनर से है, उससे आपको ITR उसने मुझे मांगी कि इनकम टैक्स रिटर्न बताओ, क्या काम करते हो, कहाँ करते हो, कितनी इनकम है, बैंक में कितने पैसे हैं, और अपने ID वगैरह बताओ। ये छोटे छोटे काम है, काम हो गया ख़त्म। यहाँ पर 100 पॉइंट ID कंप्लीट करनी होती है। 100 पॉइंट ID में आपको जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इनके नंबर होते हैं, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सारे नंबर होते हैं। वो आपके काम आएंगे अगर आप थर्ड पार्टी के सहारे काम करोगे, थर्ड पार्टी के द्वारा अगर आप रेंट लेना चाहते हो। देखो भाई, अगर आपका रेफरेंस नहीं है ना, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। रेफरेंस इन द सेंस, मानो आप बंदा ढूंढ लो कि जैसा अपना कोई फ्रेंड है या कोई अपना मित्र है जो आपकी हेल्प कर दे रेंट के ऊपर घर ढूंढने में, वो रेफ़र कर दे, तो वेल एंड गुड है। फिर आपको इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। $20-30 ज़्यादा भी लग जाएंगे, लेकिन आप टेंशन फ्री होकर जा सकते हो। लेकिन खुद से ढूंढोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं बात कर रहा था थर्ड पार्टी वेबसाइट की। अगर आप थर्ड पार्टी किसी एजेंट्स के थ्रू लेते हैं, वो पहले कहते हैं कि भाई इन वेबसाइट के थ्रू आप अकाउंट क्रिएट करो, आप इसके थ्रू हमारे को अप्लाई करो। जैसे कि एक वेबसाइट आ गई tenancy.com या rent.com, कुछ भी। ये वेबसाइट क्या करती हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं, ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लेती हैं। जैसे कि आपकी ITR हो गया, नेम हो गया, कितने जाने रह रहे हैं, क्या करता है, कोई और बंदा तो नहीं आने वाला, आपकी इनकम क्या है, अपनी पे स्लिप इकट्ठे करो। अब इस केस में देखो कि जो बंदा यहाँ पर नया आया है, उस केस में उसके पास तो पे स्लिप होगी नहीं, मतलब उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए। इसलिए वो रेंट स्लिप भी मांगते हैं। इसलिए कई लोग एक कमरे में रहना खुश करते हैं ताकि हम अपनी रेंटल हिस्ट्री बना सकें। तो मतलब ये सारी चीज़ें यार, रेंटल हिस्ट्री अब कैसे लेके आएंगे हम, जब हमारे पास रहने के लिए कुछ था ही नहीं। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं। उस टाइम के ऊपर कई लोगों को ना एक कमरे में रहना पड़ता है। तो आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। जब आप एजेंट के थ्रू करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। मैं कहता हूँ यार, मेरे को याद मत कराओ कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो अब उस थर्ड पार्टी वेबसाइट के ज़रिए फिर आप अपना रेंट का जो है वो कर सकते हो। तो बाकी इसके अलावा और भी बहुत चैलेंजेस आते हैं कि जब आप जाते हो इंस्पेक्शन करने के लिए, आपको नहीं पता कि भाई आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पहले वाला तो घर मुझे इजी मिल गया था, 2 BHK। उतना वो कोरोना से पहले लिया मैंने, और उसका रेंट था 305, पता नहीं 315। हर साल रेंट भी बढ़ता है। एक बार याद रखना, एग्रीमेंट जो होता है ना, लीज़ होती है, वो जितनी ज़्यादा करोगे ना उतना आपको बेनिफिट है। रीज़न क्या है, जैसे मान लो 1 साल की मैंने लीज़ कर ली है, उसने मुझे कहा कि भाई 1 साल के $650 देने पड़ेंगे आपको पर वीक। मैंने सोचा कि मैंने 1 साल की कर ली। अब 1 साल के बाद वो फिर पैसे बढ़ा सकता है, ऑब्वियस बात है। लेकिन अगर हमारी लीज़ ज़्यादा होगी तो पैसे उतने ही रहेंगे। तो कोशिश करना, अगर आप हैप्पी हो कि आपका सराउंडिंग्स जो है वो अच्छा है, एंड हमारे को जो सारियाँ चीज़ें हैं वो नज़दीक मिल रही हैं, आपका प्लान नहीं है जल्दी घर छोड़ने का, तो आप वहीं पर टिके रहो, ज़्यादा से ज़्यादा टेनेंसी दो। और इसके अलावा आपको और बता देता हूँ कि ये भी होता है कि अगर आप टेनेंसी 1.5 साल की ले ली है, तो क्या आप बीच में छोड़ सकते हो? बिल्कुल छोड़ सकते हो। आप एजेंट से बात कर सकते हो, उसको एक टेनेंट देना पड़ेगा आपको, या उतनी देर तक आपको वो पे करना पड़ेगा जितनी देर तक टेनेंट नहीं आता। तो बेटर ऑप्शन क्या रहती है, अगर आप ज़्यादा भी ले लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। इसके अलावा और आपको मैंने ये बताना था, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर ही दी हैं। अब और कुछ बताने को रहा नहीं है। इसके अलावा आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन वगैरह आता है, नीचे कमेंट कर लो। मेरे माइंड में एक बात आई थी लेकिन वो भूल गई। चलो एनीवेज, अगर दोबारा याद आएगी तो हम दोबारा वीडियो बना लेंगे। बाकी ऑल गुड है, गुड टू गो है। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी, लेकिन थोड़ा तरीके के साथ।
पहले ही आते ही अकाउंट बना लेना, बैंक में अकाउंट खुलवा लेना, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्राई करना और प्रूफ ऑफ एज कार्ड बनवा लेना। इसका आपको आगे जाके बेनिफिट होगा, पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा ये 3 चीज़ें जो कर ही लेना, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको पता नहीं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, पर ये 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको बेनिफिट हो। इसके अलावा आपके माइंड के अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, पूछ लो। मेरे माइंड के अंदर एक बात आई थी, वो भूल गया मैं, वो भी इंपॉर्टेंट बात थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रही। चलो एनीवेज नो प्रॉब्लम, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।